हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिदम। लॉगरिदम पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो हम लोग कल ही लास्ट क्लास में अपलोड कर दिया था और आज है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था। पार्ट 1 में हम लोग सारे बेसिक फॉर्मूले को सिंपली तरीके से उसको प्रूव किया और फॉर्मूला कैसे आ रहा है ड्राइव किया, थोड़ा बहुत ड्राइव किया और फॉर्मूला को डिस्कस किया। आज हम लोग लॉगरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स सीखने वाला है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ जेई मेंस का जॉइन का क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर थोड़ा टॉप टॉप करके हम लोग थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं। मैंने कल आपको एक बात बोला था, जब हम लोग लॉगरिदम कर रहे थे तो ई का मैंने कंसेप्ट बोलने गया, फिर मैंने बोला ई का कंसेप्ट मैंने बाद में बोलूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लॉगरिदम जो होते हैं ना, लॉगरिदम दो टाइप्स का होते हैं। दो टाइप्स का क्या क्या है? एक तो सिंपली क्या है ना, कॉमन लॉगरिदम, ठीक है, जो हम लोग कल बात किया था, जिनको हम लोग लिखते हैं लॉग लिखते हैं। और एक बात याद रखना, इस लॉग में बेस क्या होता है? बेस होता है 10। मतलब होता है लॉग, अगर मैंने बोला log 2 का वैल्यू मुझे बताओ, तो log 2 का वैल्यू किसका बेस में निकल के आएगा? बेस होगा 10। log 2 का वैल्यू है कुछ होगा, तो फिर वो कौन सा बेस है? बेस क्या है ना, बेस 10 का होगा वो वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइम में हम लोग जो बेस लेते हैं, इस बेस को मानते हैं 10। ये कौन सा साइंटिस्ट ने, थोड़ा बहुत जान लो क्यों बैकग्राउंड किया था, ठीक है। तो ये कौन सा साइंटिस्ट ने पहले इसको डिस्कवर किया, इसको यूज कौन सा एप्लीकेशन कौन किया? तो इनका साइंटिस्ट का नेम था हेनरी ब्रिग्स, ऐसे कुछ नाम था, हेनरी ब्रिग्स था, हाँ हेनरी ब्रिग्स था, ठीक है। कॉमन लॉगरिदम को जिन साइंटिस्ट ने यूज किया, तो इनको सिंपली क्या है, हेनरी ब्रिग्स ने, ठीक है। आप देखो क्या है ना, अभी लॉगरिदम का हम लोग बात करने जा रहे हैं, कॉमन लॉगरिदम, जिनको हम लोग जिनको बोलते हैं क्या, नेचुरल लॉगरिदम। एक होता है कॉमन लॉगरिदम और एक होता है सेकंड क्या होते हैं, नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है, नेचुरल लॉगरिदम। अब ये नेचुरल लॉगरिदम एक्चुअली इंपॉर्टेंट बन गया जब आप हायर स्टडीज की तरफ जाओगे, केमिस्ट्री या कहीं पर इक्वेशन पढ़ने जाओगे, तब आपको क्या दिखाई देगा? एलियन दिखाई देगा। जब आपको ये नेचुरल लॉगरिदम यूज होगा। और ये एलियन का बेस क्या है? ये लॉगरिदम का बेस क्या है? ये बेस है ई। और ये ई का मतलब क्या है? ये ई का वैल्यू क्या है? 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट इन्फिनिटी तक। ये तो आप लोग शायद पहले क्लास 10 को पढ़ लिया। और नहीं तो अगर हम लोग जब आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम कराएंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज के तरफ जब क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को E= और भी समझ में आएगा, E= और भी बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है, समझ गया। हाँ चलो फिर देखो नेचुरल लॉगरिदम। अब नेचुरल लॉगरिदम को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, जिनमें क्या है ना, नेपियरियन लॉगरिदम। याद रखना, ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का नाम क्या है, ये लॉगरिदम का नाम क्या है? नेपेरियन लॉगरिदम, ठीक है। और इसी नेपेरियन लॉगरिदम किन साइंटिस्ट ने? देन जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नेम क्या थे? जॉन नेपियर। और ये जॉन नेपियर का नाम से नेपेरियन लॉगरिदम का नाम रखा गया है, ठीक है। और इन नेपेरियन लॉगरिदम में जो बेस होता है, ये बेस कौन सा बेस होता है? ये बेस होता है ई, ठीक है, समझ गया। और सिंपली लॉगरिदम, अगर हम लोग कॉमन लॉगरिदम का बात करें, तो कॉमन लॉगरिदम में जो बेस होता है, ये होता है 10, ठीक है। अगर आपको सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में आया आपका एग्जाम पे, सपोज log 10 का वैल्यू क्या है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं log 10 = 1 है, क्योंकि ना log के लिए 10 के लिए हम लोग हमेशा बेस क्या लेते हैं? बेस होता है 10। और सिंपली मैंने आपको एक कल फॉर्मूला बताया था, log a बेस a अगर है तो क्या है? सिंपली
सिंपली इनका फॉर्मूला यह है 1, इसलिए log 10 का वैल्यू हमेशा होता है 1। लेकिन एक बात याद रखना, ln 10 का वैल्यू 1 नहीं है, ln 10 का वैल्यू 1 नहीं है, ये मत कह देना ln 10 का वैल्यू भी 1 है। ln e का वैल्यू है 1, ln e का वैल्यू है 1, क्योंकि बेस है ही। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, चलो हम लोग आगे की तरफ क्या करते हैं ना, आगे की तरफ मूव करते हैं। जब ln e और बेस e इक्वल है तब होगा ये आपका सिंपली क्या है 1। ठीक है, समझ गया ना? हाँ, अभी हम लोग देखो क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन लेंगे और उसको देखेंगे आप लोग पहले सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, फिर हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा कुछ है, लॉग क्वेश्चन क्या है ना, log 1 + 2 + 3 इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है? आपको log 1 + log 2 + log 3, ये प्रूव करना है। ये आपको क्वेश्चन क्या करना है ना, प्रूव करना है। मुझे बताओ क्या करोगे? सिंपली log a + b + c के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन log a + b + c के लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन log a b c के लिए फॉर्मूला है। log a b c के लिए फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ 1 + 2 + 3 क्या है? log 1 + 2 + 3 क्या है? 1 + 2 = 3 + 3 6। तो सिंपली ये हो गया आपका log 6। और ये देख के मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये क्या है log a + log b + log c, मतलब log a b c 1 × 2 × 3, इसको अगर 1 × 2 × 3 में लिख सकते हो तो हो जाएगा। देखो 6 को 1 × 2 2 × 3 6, तो मतलब 6 को आपने 1 × 2 × 3 में लिख सकते हो। और आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सिंपली log a b c। मैंने आपको बोला था कल आपको मैंने बोला था ना log mn का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? log m + log n। कल जिन भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखा, पहले प्लीज पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि देखो इसलिए मैंने कोई भी क्लास स्टार्ट करने का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते, बेसिक फॉर्मूला बोल देते हैं, क्योंकि जब भी नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा तो आप बोल भी नहीं सकते हो और आपको समझने भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इनके लिए फॉर्मूला क्या है, तब हो जाएगा log 1 + log 2 और + log 3। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं, लेकिन तब भी मैं करा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है, इसको पहले जानना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में क्लास 11 में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है देखो, log 2/3 = a, log 2/3 = a। तो मुझे बताओ क्या बताओ ना, मुझे log 8 और 27 का वैल्यू क्या है? मैंने कल आपको क्वेश्चन बोला था, मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बोल दिया था। कॉन्सेप्ट क्या बोला था? अगर लग इसमें कुछ भी है, सपोज मान के चलो ए है, बेस ए ले लिया, ठीक है, एम है, और इसके पावर अगर एन है, तो ये पावर क्या होता है? हमेशा क्या होता है? आगे आ जाते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं बोला अगर बेस का भी कुछ पावर है, अगर बेस का सपोज मान के चलो एन ही पावर है, बेस का पावर है एन, तो ये एन क्या होता है? ये भी आगे आते हैं, लेकिन किस फॉर्म में आते हैं? 1/n फॉर्म में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं अभी समझ में आ जाएगा। मतलब मुझे कहने का मतलब है, ये 2 का मतलब, ये 8 का मतलब क्या है? 2 क्यूब लिख सकते हैं, और ये 27 का मतलब क्या है? 3 क्यूब लिख सकते हैं। मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बोला था अगर इसका पावर है तो ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 3 × log 3 और 2 का क्यूब। मैंने बोल रहा हूँ ये जो क्यूब है ना, ये भी आगे आएगा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन 1/3 का फॉर्म में आएगा। फिर आपको 1/3 का फॉर्म में अगर आ गया तो ये काट गया, और फिर ये क्या हो जाएगा? log 3/2। और log 3/2 का वैल्यू क्या है? log 3/2 का वैल्यू भी है a, तो मतलब ये क्वेश्चन का भी है a। आप देखो समझ लो ये 1 का फॉर्म में क्यों आते हैं, आप समझ लो। देखो प्रूव करने वाला हो, इनका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था log 27/log 8। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा ना, कल का वीडियो पहले देख लो। फिर देखो बेस कुछ और ही है, बेस है 10, ठीक है, लॉग है तो बेस है 10 सिंपली। ठीक है, तो आप देखो लॉग ये 27 का मतलब क्या है? 3 क्यूब, और ये लॉग 2 क्यूब सिंपली है। देखो ये 3 तो आगे आ जाएगा, ये भी 3 आगे आ जाएगा, तो होगा 3/3। समझ में आ रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है ना, 3/3 log 3
और log 2 log 3 अपन log 2 3 तो चला गया और ये आएगा log, मैंने बोला था अगर log 3 है और log 2 है, अगर इन दोनों को एक साथ लिखना है तो सिंपली 3 और ये बेस बन जाते हैं, ये बेस बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा देखो ये क्या है या 1/3 आया ना, तो सिंपली होता है अगर बेस का टू दी पावर फॉर्म में है, अगर बेस का टू दी पावर फॉर्म में है तो वो हमेशा 1 अपन उसी फॉर्म में आता है, 1 अपन उसी फॉर्म में आता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ चलो सिंपली, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों को 11 का क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, लेकिन जॉइंट के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देंगे, कैसे घुमा के देंगे वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। log 381 मुझे बताओ इस वैल्यू इक्वल टू क्या है, इस वैल्यू इक्वल टू क्या है, मुझे आंसर दो, सिंपली मुझे आंसर दो। देखो क्या सॉल्व करना है, log 2 फिर है log 2, ये तो है ना, ये इनका लॉगरिथम है, तो सिंपली मुझे बताओ ये 81 का मतलब क्या है, ये 81 का मतलब क्या है, 3 टू द पावर 4 मतलब है log 3 और 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 ये 81 का मतलब, ठीक है। तो सिंपली मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि है भी कुछ नहीं, लॉगरिथम में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लॉगरिथम फंक्शन जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में रहेगा तब हम लोगों को लॉगरिथम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए लॉगरिथम कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है, पहले जानना है, अच्छे से सीखना है। ये 4 क्या होगा, ये 4 आगे आ जाएगा, जब आगे आएगा तो ये सिंपल उसका 4 का बन जाएगा, और ये लॉगरिथम 3 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है। फिर देखो ये आपका है लॉगरिथम 2 का स्क्वायर सिंपली, तो ये सिंपली ये 2 आएगा, तो ये इसका में 2 का लॉगरिथम फंक्शन बन जाएगा, फिर हो जाएगा आपका log 2 बेस 2, और ये log 2 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सिंपल, और इसका मतलब भी है 1। तो आपका आंसर क्या होने वाला है 1, आपका आंसर क्या होने वाला है 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को ले रहे हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log a ab, log a इक्वल टू ए बी इक्वल टू मैंने बोल दिया x, log a b बेस a x है इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन में आपको पूछा, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, log a b और बेस b इक्वल टू क्या है, बेस b इक्वल टू क्या है, मुझे बताओ आप क्या करोगे, मुझे बताओ आप क्या करोगे। सिंपली देखो यहां से क्या है, log a प्लस log b बेस a, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला है, ए मेन फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो क्या होगा प्लस फॉर्म में जाएगा, इक्वल टू x है, ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू क्या है 1 है, 1 प्लस log b a इक्वल टू है x, इक्वल टू x। सिंपली देखो log b a इक्वल टू है x माइनस 1, सिंपली मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते, log b अपॉन log a इक्वल टू x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सिंपली, log a अपॉन log b, log a अपॉन log b इक्वल टू ये भी लिख सकते 1/x माइनस 1। सिंपली उल्टा किया मैंने, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, तो राइट साइड में भी क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ में आया ना, हाँ आया, ठीक है। देखो अब इसी साइड में कर रहा हूँ, देखो क्या है, तो इसको हम लोग इसी लिख सकते हैं log a बेस b इक्वल टू 1/x माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले देखते हैं हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है log a b बेस b, तो सिंपली मुझे आ गया ये इक्वल टू ये है। अब देखो मुझे क्या निकालना है वो लिख देते हैं, log b और a b, इनका फॉर्मूला क्या है, सिंपली मुझे बताओ log a b प्लस log b बेस b, ये इक्वल टू तो 1 हो गया, ये इक्वल टू 1 हो गया, और ये इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व जब करेंगे तब क्या होगा 1 प्लस x माइनस 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा x/x माइनस 1, तो ये वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। समझ में आया, देखो मैंने कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे हर स्टेप आप लोगों को इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों हैं जिनको अभी तक समझने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब मैंने और एक क्लास,
क्योंकि कल के क्लास के बाद मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फाइनल होगा, जो जेई मेंस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उस टाइम में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहे, और अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहे मतलब आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, और देखना उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका में बोल रहा हूँ, ठीक है। और एकदम बेसिक, एक स्टेप के बाद एक स्टेप में मैंने कोई भी स्टेप को मिस नहीं किया। मैंने हर स्टेप को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कैलकुलेशन को, क्योंकि आप लोगों को समझने में और भी थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। समझ में आया? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है कि वन अपॉन क्या है, लॉग ए बी सी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी बेस क्या है, बी, प्लस 1 बाय लॉग ए बी सी बेस है सी। ये इक्वल टू क्या है? ये इक्वल टू क्या है मुझे बताओ, ये इक्वल टू क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली देखो, सिंपली देखो, इस साइड में देखो। मैंने आपको बोला था, एक बात तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट पहला वाला क्वेश्चन देख लो, जहां पर था लॉग ए बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 था, ऐसा ही कुछ था। लेकिन जब हम लोग लिख दिया लॉग बी बेस ए, तो ये बन गया 1 बाई एक्स माइनस 1। तो ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। अगर बेस सिंपली इस पोजीशन में जा रहे और जिनका हम लोग लॉगरिथम फंक्शन है वो अगर बेस में आ रहा है, तो ये राइट साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस में जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग सीधी डायरेक्ट बोल सकते हैं, सीधे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लॉग, ये 1 अपन है, ये 1 अपन है लॉग एबीसी, वहां लॉग एबीसी और लॉग ए। तो सिंपल अगर उल्टा हो जाए, लॉग एबीसी अपन लॉग ए, ये क्या होगा, लॉग, ये देखो एक एक को करके दिखा रहा हूं, देखो लॉग ए बी सी और बेस है ए, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, लॉग ए बी सी अपन लॉग ए, अपन लॉग ए, और ये 1 डिवाइडेड है, 1 डिवाइडेड में है, तो ये ऊपर में चला जाएगा। फिर क्या होगा, लॉग ए अपन लॉग ए बी सी, ये हो जाएगा लॉग ए अपन लॉग ए बी सी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, लॉग ए बी सी, लॉग ए बी सी, ये हो जाएगा। समझ में आया ना? तो मुझे कहने का मतलब यही है कि ये लॉग ए और बेस हो जाएगा ए बी सी। सिंपली ये भी है लॉग बी और बेस हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। ये भी है लॉग सी और बेस हो जाएगा ए बी सी, बेस हो जाएगा ए बी सी। आप मुझे सिंपली बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, लॉग ए लॉग प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, जब आपका सारे बेस इक्वल है तो ये कौन सा फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। तो सिंपली है लॉग ए बी सी तो बेस है और ए बी सी आपका मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। समझ में आया? देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो देखो, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट, एकदम बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं। चलो क्या क्वेश्चन है ना, लॉग क्या क्वेश्चन है देखो, 1 बाई 1 टू द पावर 5 प्लस 32 टू द पावर 1 बाई 5 प्लस 243 1 बाई 5 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है देख लो, 1 बाई 5 इक्वल टू लॉग 1 प्लस लॉग 32 प्लस लॉग 243, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सिंपली मुझे बताओ कैसे प्रूव करोगे, 1 बाई 5 का मतलब क्या है, 1 बाई 5 का 1 टू द पावर 1 बाई 5 का मतलब क्या है 1, 32 टू द पावर 1 बाई 5 का मतलब क्या है, ये है क्या 32 क्या है 2 टू द पावर 5 और 1 टू द पावर 5, ये है हमारा इंडिसेस। देख लो पहले इंडिसेस, अगर जिन फ्रेंड ने नहीं देखे हो पहले इंडिसेस देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये 243, ये क्या है 3 टू द पावर 5 का है, तो 1 बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो आप मुझे समझ में आ गया, ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 3, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो देखो मुझे एक बात बताओ, सिंपली एक बात बताओ, आपको ये क्वेश्चन को कैसे ये करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। सिंपली क्या है, सिंपली ये है लॉग ये है 1 प्लस 2, लॉग 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया log 1 प्लस 2 प्लस 3 log 6। समझ में आया, ये हो गया आपका सिंपली log 6, ठीक है। और फिर log 6 को आपने क्या कर सकते हो, log 6 को आपने कैसे कर सकते हो, log 6 को आपने सीधी लिख सकते हो log
1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी फॉर्म में लिख सकते हो। जब भी आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में अगर नहीं लिखोगे तो प्लस फॉर्म में आप ब्रेक कैसे करोगे, है ना, ब्रेक भी नहीं कर पाओगे। तो देखो सिंपली अगर हम लोगों को प्रूफ की तरफ आप ध्यान रखना है, प्रूफ की तरफ क्या है, ये है हमारा प्रूफ। तो मुझे तो एक बात समझ में आ रहा है, ये लॉग का पावर कुछ होगा तभी 1/5 आएगा। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लॉग 1 इंटू 2 इंटू 3, अगर इसको मैंने 2 दी पावर 5 कर देता हूँ और अगर 1/5 कर देता हूँ, सिंपली हो जाएगा क्योंकि 5 चला जाएगा, फिर आपको सिंपली प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ देखो फिर मैंने जैसे किया तो ये पावर क्या होगा, ये पावर सिंपली आगे आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद लॉग 1 टू दी पावर 5, लॉग 2 टू दी पावर 5, लॉग 3 टू दी पावर 5, ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 टू दी पावर 5 प्लस लॉग 2 टू दी पावर 5, मतलब लॉग 1 टू दी पावर 5। ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, 1/5। उसके बाद क्या फॉर्मूला होगा, अगर देखो लॉग 1 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 5, अगर सिंपली है, तीनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो क्या करोगे 1/5 और ये आपका हो जाएगा लॉग 1 टू दी पावर 5 प्लस लॉग 2 टू दी पावर 5 प्लस लॉग 3 टू दी पावर 5। कौन सा फॉर्मूला है, लॉग ए प्लस बी प्लस सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। जब आपके लॉग ए इंटू बी इंटू सी है आपका फॉर्मूला, सिंपली आप क्या करोगे 1/5 लॉग 1, ये है लॉग 2 टू द पावर 5 का मतलब है लॉग 32 और लॉग 3 टू द पावर 5 का मतलब है लॉग 243। देखो एक बात तो समझ में आया, हम लोगों को राइट साइड को देखना है और राइट साइड को क्या प्रूव करने दिया उसी टर्म में हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सिंपली अरेंज करना है। मुझे दिखाई दिया कि 1/5 को मुझे पहले लेकर आना है, तो 1/5 तभी आसानी से आ सकते हैं जब लॉग के पावर में कुछ रहेगा, तो पावर आगे आ जाएगा, सिंपली पावर आगे आ जाएगा। तो मैंने जैसे सॉल्व किया फिर सॉल्व करने के बाद मुझे पास मेरा प्रूफ आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ चलो, तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में एक बेल का बटन दिखाई देगा, बेल का बटन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, हमारा क्लास आज हम यही खत्म करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इस बार डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर आने वाला है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला है, एलियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग एलियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा मुश्किल प्रूव करेंगे, उसके बाद देख लेंगे जेई का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ग्रुप में हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।